जल्दी निदान में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर मुकुंद और आज फिर एक नए वीडियो के साथ नए लोकेशन से। आज का वीडियो जो लास्ट वीडियो था उसका अगली कड़ी है कि कमजोरी यानी वीकनेस क्यों होता है, वीकनेस क्या है, इसका आज सेकंड पार्ट है। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। दोस्तों वीकनेस का जो हमने बताया, वीकनेस, लेथार्जीनेस, टायर्डनेस और फैटिग। फैटिग में आगे चल के क्रोनिक फैटिग सिंड्रोम भी होता है। ये चारों चीजें जो हैं कॉमन हैं, एक दूसरे से रिलेटेड हैं। बट जो वीकनेस का सेंट्रलाइज जो डिफिनेशन अगर हम बोलें तो वीकनेस मीन्स होता है टोटल और पार्शियल मसल्स वीकनेस, मतलब आपकी मांसपेशियों में कमजोरी जिसके कारण आप या तो चल नहीं पाते हैं या कोई ऐसा एक सिंगल या दो अंग आपका काम नहीं कर पाता है, जिसका हमने डिस्कशन लास्ट वीडियो में किया था कि ये या तो पैरालिसिस के कारण हो सकते हैं, ब्रेन में कुछ गड़बड़ी हो, कुछ फिजियोलॉजिकल डिस्टरबेंस होते हैं, पोटेशियम वगैरह की कमी हो जाए, जो ट्रांजिएंट होते हैं। अगर पोटेशियम की मात्रा ब्लड में बराबर हो गई तो वो वीकनेस, कमजोरी मसल्स का दूर हो जाता है। जो कॉमन, जो यूजुअल, जिसको पेशेंट एक्सप्लेन करता है या पेशेंट आके कंप्लेन करता है कि हमको वीकनेस हो गया है, वो उसका मतलब ये होता है कि वो उसको या तो टायर्डनेस हो रहा है या तो थकान महसूस हो रहा है, यानी एक्सेस एनर्जी लॉस हो रहा है। दूसरा या तो वो लेथार्जी है, यानी लैक ऑफ एनर्जी है, लैक ऑफ स्टेमिना है, ठीक है। और चौथा जो होता है वो होता है फैटिग, यानी रिड्यूस्ड कैपेसिटी टू वर्क, आपको काम करने का मन बिल्कुल नहीं करता है, फैटिग, एकदम सुस्त पड़े हुए हैं। ये चार कारण है। पहला वीकनेस यानी कमजोरी, जो आपको पार्शियल या जनरलाइज हो सकता है। दूसरा है आपको कि टायर्डनेस, थकान, कि भाई लॉस ऑफ एक्सेसिव एनर्जी। अब इसके कारण क्या है ये आगे वाली स्टेप में मैं आपको बताता हूँ। लेथार्जीनेस यानी लैक ऑफ एनर्जी, और जो आगे का है वो फैटिग यानी रिड्यूस्ड कैपेसिटी टू वर्क। तो ये सब चीजें जो है बेसिक आपको वीकनेस में आपको जानना होगा। अब जैसे मैं बोलूं कि टायर्डनेस यानी थकान जिसको हम लोग बोलते हैं, तो टायर्डनेस जो होता है, आप जैसे देखते हैं ज्यादा कसरत कर दिए तो सडन लॉस जो होता है वो ग्लूकोज लेवल डाउन हो जाता है, जिसके चलते आपको एनर्जी लॉस हो जाती है और आपको काम करने का मन नहीं करता है। दूसरा होता है आपको लेथार्जीनेस। लेथार्जीनेस में क्या होता है कि लैक ऑफ एनर्जी होती है। आपका जो मेटाबॉलिक एक्शन होता है, मेटाबॉलिक रिएक्शन बॉडी में होता है, जो आपको दैनिक कार्य करने के लिए जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है, वो किसी कारण से, कुछ हार्मोन्स हैं जैसे थायराइड हार्मोन है, वो आपको प्रोड्यूस करता है कि आप डेली रूटीन में एक्टिव रहें, लेथार्जीनेस नहीं हो। ब्लड शुगर हाइपोग्लाइसीमिया के चलते, अगर ब्लड शुगर आपके ब्लड में कम हो गया, उसके चलते भी आपको लेथार्जीनेस हो सकता है। तो ये सब कुछ कारण है। अब होता है फैटिग, क्रोनिक फैटिग सिंड्रोम या फैटिग बोलते हैं। एकदम बिल्कुल आपको कोई कैपेसिटी नहीं रहेगा कि हम काम करें। तो टोटली ये होता है या तो वायरल बीमारी के कारण हुआ या फिर शुगर की, क्रोनिक शुगर है आपको अनकंट्रोल्ड है। हम ये नहीं कहते हैं कि हाइपोग्लाइसीमिया है, मैं कहता हूं अनकंट्रोल्ड है, यानी शुगर बढ़ा हुआ है। शुगर बढ़ने में भी आपको कमजोरी महसूस होती है। क्यों? क्योंकि जो शुगर जब आप बढ़ता है वो आपके ब्लड के थ्रू, वो यूरिन के रास्ते से पास हो जाता है, आपके शरीर के लिए, आपकी मांसपेशियों के लिए, आपके ब्रेन के लिए, आपके पेट के लिए, आपके आंत के लिए वो उपयोगी नहीं होता है। पैंक्रियाज उसको न्यूट्रलाइज करके इंसुलिन से वो आपको मांसपेशियों की तरफ नहीं भेजता है, जिसके चलते क्या होता है कि आपके मांसपेशियों को, आपके ऊतक को, आपके हार्ट को, ब्रेन को वो शुगर मिलता ही नहीं है। मान लीजिए कोई गाड़ी है, उसमें आप पेट्रोल भरवाते हैं, डीजल भरवाते हैं, और कहीं से लीक होके वो लाइनर पिस्टन तक या कार्बोरेटर तक नहीं पहुंचे, तो क्या गाड़ी आगे बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी, क्योंकि वो कहीं से लीक होके डीजल पेट्रोल बाहर निकल जा रहा है। बट यही कंडीशन हमारे शरीर के साथ होता है कि जो भी अन्न के द्वारा आपको ग्लूकोज एनर्जी मिलता है, वो हाइपरग्लाइसीमिया के चलते, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज में शुगर बढ़ा होने के चलते आपका क्या होता है कि वो ब्लड में सर्कुलेट करता है, बट टिश्यू में नहीं जाता, ऊतकों में नहीं जाता, अंग में नहीं जाता, जिसका उपयोग हम नहीं कर पाते। इसलिए हमेशा जो क्या होता है, फैटिग सिंड्रोम, हमेशा सुस्ती बना रहेगा। अब वीकनेस के कुछ कारण हैं, जिससे कॉमन कॉज ऑफ वीकनेस है, जिसकी क्यों आपको क्यों कारण होता है, फैटिग क्यों होता है, लेथार्जी। उसमें पहला है कि फ्लू हुआ, इन्फ्लुएंजा में
चाहे कोई भी वायरल बीमारी हो, इन्फ्लुएंजा हो, डेंगू हो, चिकनगुनिया हो, जब आपको इम्यून सिस्टम पे वायरस अटैक करता है वहां पे आपको हाइपोग्लाइसीमिया होने के चांस रहते हैं। कुछ मेटाबॉलिक जो प्रक्रिया होती है, रिएक्शन होता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसके चलते आपको वीकनेस महसूस होता है। आपको थायराइड डिजीज है, एनीमिया है, लैक ऑफ स्लीप है, आपको नींद की कमी होगी तो भी आपको लेथार्जी रहेंगे, वीकनेस रहेगा, कुछ करने का मन नहीं करेगा। पुअरली मैनेज एंड अनकंट्रोल या अनडायग्नोस्ड डायबिटीज, जिसको हम अभी डिस्कस किए कि शुगर है, पुअरली मैनेज है, डायग्नोस नहीं हुआ, हाइपरग्लाइसेमिया में रहते हैं, हमेशा शुगर बढ़ा रहता है, तो आपको कमजोरी महसूस होगा। सीएचएफ यानी कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर होगा। कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर में क्या होता है कि आपका हार्ट प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करता है, जितना ब्लड शरीर को चाहिए उतना वो देता नहीं है। तो क्या होता है, लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, लेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज, लेस अमाउंट ऑफ टोटल न्यूट्रिएंट्स, या आपको कहें कि जितने रेडिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, वो लेस अमाउंट पर पहुंचते हैं। तो जब टिश्यू के पास कम पहुंचेगा तो वो कम खर्च करेगा, इसलिए एक्टिव आप नहीं रहते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम सीएचएफ के, जब भी आगे हम हार्ट के विषय में पहुंचेंगे, सीएचएफ के विषय में बताएंगे, तो वहां डिटेल से इसका हम डिस्कशन करेंगे। ये यूट्यूब की जर्नी जो है बहुत लंबी है, कंटिन्यूटी इसमें लगातार बनाते रखे, आपको हम नया से नया टॉपिक आपको देते रहेंगे। अब विटामिन B12 की डिफिशियंसी होती है, कमी होती है, तो आपको वीकनेस महसूस होता है। कीमोथेरेपी अगर आप कैंसर में कराते हैं तो आपको वीकनेस हो जाता है, वहां भी आपको आरबीसी कम हो जाता है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, जिसके चलते ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, आप सुस्त फील करते हैं। फिर कैंसर है, स्ट्रोक है, मतलब ब्रेन हैमरेज हो गया, हार्ट अटैक है, उस कंडीशन में आपको वीकनेस फील होता है। नर्व एंड मसल्स इंजरी हो गया तो आपको वीकनेस महसूस होगा। ठीक है, मैं आपको पॉइजन, कोई आप पॉइजन खा लीजिए, ऑर्गेनोफॉस्फोरस हुआ, ऑर्गेनोक्लोराइड हुआ, अगर आप बच गए तो आपको पास एक्सट्रीम वीकनेस होता है, क्योंकि टोटल सिस्टम को वो डिमोरलाइज कर देता है, डिस्ट्रैक्ट कर देता है। आपको एसिडोसिस, एल्कोडोसिस, सारी प्रक्रियाएं होती हैं, वो बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है, जिसके बाद आप बचते हैं तो वो एक्सट्रीम रहता है, वहां तो वीकनेस रहता ही है। आपको विटामिन डिसऑर्डर कुछ होते हैं, वहां आपको क्या, जैसे वेट बेरी बेरी होता है, उसमें आपको वीकनेस फील होता है। डिहाइड्रेशन, कॉमन भाषा में डिहाइड्रेशन, जिसमें आपको डायरिया हो गया, एक्सेसिव वोमिटिंग हो गया, जिसमें सॉल्ट का लॉस हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइट का लॉस हो जाता है, वहां पे आपको वीकनेस होता है। तो ये कुल मिला के आपको वीकनेस के कारण है। हीमोग्लोबिन कमी हो जाता है तभी आपको कमजोरी महसूस होती है, या फैटिक सिंड्रोम होता है। बेसिक जो पेशेंट कंप्लेन करता है वीकनेस का, रियली में वो 3 ही कैटेगरी में आता है। वो होता है, पहला आपको टायर्डनेस, दूसरा आपको लेथार्जीनेस, और तीसरा होता है फैटिक सिंड्रोम। अब ये तीनों का यही कारण है। इसके अलावा अगर पेशेंट कंप्लेन करता है कि हमको कमजोरी है, उसका बीपी नॉर्मल है, शुगर नहीं है, कोई वायरल बीमारी नहीं हुआ है, तो उसको हर चीज एक्टिवली घर पे सब कुछ काम कर ले रहा, फिर कहता है कि हमको कमजोरी महसूस हो रहा है, तो कुल मिला के ये सब साइकोलॉजिकल है, आपका ब्रेन का ये डिफॉल्ट है। आप कुल मिला के आप अपने ब्रेन को कंट्रोल करिएगा, आपका वीकनेस ठीक हो जाएगा। और रही बात कि क्या ये सब कमजोरियां विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन पाउडर और दुनिया तरह के एपेटाइजर और सिरप आते हैं, क्या इससे दूर होता है? मैं तो अपने लाइफ में, अपने प्रैक्टिस में इससे कभी मैं किसी पेशेंट को दूर होते नहीं देखा हूं, नहीं मैं प्रिस्क्राइब करता हूं। हाँ, डेफिशिएंसी होगा, आयरन डेफिशिएंसी होगा, एनीमिया होगा, आयरन का सिरप दीजिए, हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, आपकी कमजोरी दूर हो जाएगी। डेफिशिएंसी के मामलों में नहीं कहता हूं, सब कुछ नॉर्मल होने के बाद अगर कोई अपने आप को वीकनेस या लेथार्जीनेस या टायर्डनेस फील करता है और रिपोर्ट एंड इन्वेस्टिगेशंस ऑल आर नॉर्मल, then this symptoms is totally psychological। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो वीकनेस पे जो सेकंड पार्ट है आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियो को शेयर करिए। कुछ मन में अगर कोई सवाल है तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट करिए, एक बॉन्डिंग बनाइए हमसे। अगर आपके मन में किसी तरह का प्रश्न हो तो इस बीमारी पे आप हमको बना के वीडियो दीजिए, चाहे वो लीवर पे हो या हाइपरटेंशन हो, डायबिटीज हो, ओबेसिटी हो, इम्पोटेंसी हो, सेक्सुअल वीकनेस हो, जिस तरह के टॉपिक अगर मैक्सिमम जिसका संख्या रहेगा उस पर मैं वीडियो आप तक बना के दूंगा। आपके साथ लगातार मैं जुड़ा रहूंगा, जब तक लाइव है आपके साथ इस YouTube के जरिए आपको जुड़ा रहूंगा। और आपको अगर किसी तरह की इंक्वायरी करनी हो तो कहीं ना कहीं इस स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर और मेरा ईमेल मिल जाएगा,
आप बेझिझक मुझे व्हाट्सएप करके अपॉइंटमेंट लेके कॉल कर सकते हैं। और देखते रहिए इस वीडियो को, और अभी तक के इस जर्नी में आपका प्यार के लिए, आपको हमारी वीडियो को देखने के लिए दिल से शुक्रिया। धन्यवाद।